नमस्ते। प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक हरिशंकर परसाई। प्रश्न उत्तर खंड क्षितिज भाग 1। एक सफल व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्न उत्तर खंड की हम आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे और यह वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध रहेगी, स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर। ये आपके सामने आपका भाई, आपका साथी हैं डॉक्टर बसंत बंसल। चलते हैं वीडियो की ओर। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर हम लगातार विद्यार्थियों के हित में अलग अलग विषयों को लेकर पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो बना रहे हैं। आपका प्यार यूं ही बना रहे, आप लगातार YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर बने रहें। और जैसे कि हम आज इस अध्याय में हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक जो व्यंग्यात्मक लेख है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद कौन? मुंशी प्रेमचंद की चर्चा। और हरिशंकर परसाई जी एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। उन्होंने अपने इस व्यंग्य में, व्यंग्यात्मक निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते में जितना भी कुछ कहा, उसकी बहुत अधिक सुंदर समीक्षा, वैज्ञानिक विवेचन करने का हमने भी प्रयास किया जितना हम समझ पाए। और उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विवेचन करने के आधार पर हमने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को भी हमने अपने YouTube चैनल पर स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर पोस्ट किया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसकी समीक्षा, उसका विवेचन सुनने और पढ़ने का प्रयास करें। किस प्रकार हरिशंकर परसाई जी अपने मित्र प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की गाथा को अभिव्यक्त करते हैं। हम यहां पर बात करेंगे केवल अभ्यास खंड की, अभ्यास के प्रश्नों की। जैसे कि पहला प्रश्न हमारे सामने है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहले ये विशेषता देखेंगे। प्रेमचंद बहुत ही सीधे साधे जीवन जीते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन व्यतीत करते थे। यहां पर हम प्रेमचंद के व्यक्तित्व की बाह्य विशेषताएं या उसकी निम्नलिखित विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। प्रेमचंद बहुत ही सीधा सादा जीवन जीते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहते थे। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। ये 5 विशेषताएं उसके व्यक्तित्व की झलक हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। केवल इन 5 विशेषताओं में ही प्रेमचंद को समाहित करना उपयुक्त नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर संक्षिप्त विवरण देना जो कि विद्यार्थियों के अनुकूल है। जिस प्रकार के अंकों के, जितने नंबर के, जितने अंकों के प्रश्न आते हैं, उस अनुसार यहां पर उत्तर देने का प्रयास किया गया। यदि भी प्रेमचंद जी यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख कहानीकार, उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं और उन्होंने अपने जीवन के जो कष्ट देखे, महसूस किए, अनुभव किए, जो देखा, उनको अपने कहानियों, रचनाओं, उपन्यासों में स्पष्ट रूप से चित्रण किया। वो कोई कलोल कल्पनाओं में जीवन यापन करने वाले कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार नहीं थे। वो तो जीवन की सच्चाई को, जीवन की सच्चाई को, हूबहू सच्चाई को व्यक्त करने वाले कहानीकार थे। उन्होंने अपने कहानियों में, अपने रचनाओं में, अपने उपन्यासों में बिल्कुल यथार्थ जीवन का सीधा साधा उपयुक्त वर्णन किया, सरल भाषा में किया। जैसे यदि हम चर्चा करें तो उनकी प्रसिद्ध कहानी कफन, बूढ़ी काकी, उपन्यास गोदान, सेवा सदन, अनेक उपन्यास उनके हैं। उनकी भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उनकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। यहां पर केवल और केवल हम अभ्यास के प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों के अनुकूल जितना हो सकता था उतना यहां पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे देखें, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। चौथा, जिसे तुम घृणित समझते हो
उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। यानी कि 4 प्रश्न के रूप में हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है, इसमें से हम सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प देखना है कि लोग तो इत्र चुप पड़कर, जो ख पर आया है, लोग तो इत्र चुप पड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो एक तरह से अलग से दिया गया है, जो कि सही इसमें निशान यहां पर देना है, सही निशान यहां पर लगाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जो व्यंग्य है वो देखना है हमें। जो पंक्तियां हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर जो प्रेमचंद के फटे जूते से उठाई गई पंक्ति है, जो प्रश्न के रूप में यहां पर अंकित की गई है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इसमें क्या व्यंग्य हरिशंकर परसाई जी कहना चाहते हैं? व्यंग्य क्या बताया है यहां पर जूते का आशय समृद्धि से है, सुख समृद्धि से है, धन संपदा से है, वैभव से है। जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। अनेक टोपियां अर्थात सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने के बल विवश कर देते हैं। यानी कि व्यक्ति अपने धन के बलबूते पर, अपने धन संपत्ति वैभव के बलबूते पर बड़े से बड़े व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, गुणी व्यक्तियों को भी अपने चंगुल में फांस लेते हैं और उन्हें अपने यहाँ नौकरी करने के लिए अपने यहाँ झुकने के विवश कर देते हैं। यहां पर इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह व्यंग्य कर रहे हैं। दूसरा देखिए, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कौन कहते हैं ये बात? लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद से वार्तालाप कर रहे हैं। प्रेमचंद तो उनके सामने है नहीं, क्योंकि चित्र टंगा है, जिस चित्र में प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी अपने पत्नी के साथ एक तस्वीर खिंचवाए हुए हैं और तस्वीर में उन्हें अर्थात लेखक हरिशंकर परसाई को उनके पांव में जो जूता पहना हुआ है, प्रेमचंद जी ने उनके पांव का जूता फटा हुआ है। इसलिए टाइटल बना, शीर्षक बना प्रेमचंद के फटे जूते। और प्रेमचंद उनके सामने इस समय नहीं है, केवल हरिशंकर परसाई उस चित्र को देखकर चित्र से वार्तालाप करते हुए प्रतीत होते हैं। क्या कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद जी ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाओ छिपाओ को महत्व नहीं दिया। अब यहां पर लेखक उसके जीवन की कहानी बताना चाहते हैं कि प्रेमचंद जी किसी भी प्रकार के पर्दे, लुकाओ छिपाओ, रहस्य, कोई बातों को छुपाना नहीं चाहते थे। वो स्पष्ट रूप से जैसे थे वैसे ही सबके सामने होते थे। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। लोग अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने लोगों से अपनी बुराइयों को कभी वो छिपाते नहीं थे। वे भीतर और बाहर एक समान थे, यानी कि जैसे अंदर थे वैसे वो बाहर थे। किसी भी प्रकार का लुकाओ छिपाओ, रहस्य या छल कपट की नीतियां उनके अंदर नहीं थी, मुंशी प्रेमचंद के अंदर। अगला देखें, क्या व्यंग्य करने का प्रयास किया गया है? जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। जिसको तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं अपितु पांव की अंगुली से इशारा करते हो। मतलब जो प्रेमचंद के जूते फटे हुए हैं उसमें से उसकी अंगुली जो बाहर निकल रही है उसकी बात कह रहे हैं। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उत्तर बोल रहे हैं उत्तर, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं पैर से संबोधित करना उचित समझते थे। मतलब कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, स्पष्टवादी होता है, किसी भी प्रकार का लाग लपेट, लुकाओ छिपाओ नहीं करने वाला होता, छल कपटी नहीं होता है, वह व्यक्ति दूसरों को जो छल कपटी होते हैं या बुराइयों को अपने साथ लेकर चलते हैं, उन व्यक्तियों को अपनी ठोकर पर रखते हैं, अपने जूते की नोक पर रखते हैं। तो प्रेमचंद जी भी इस अध्याय में, प्रेमचंद जी के माध्यम से इस अध्याय में हरिशंकर परसाई जी और संकेत कर रहे हैं कि प्रेमचंद ने कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, अपितु वे उन्हें अपने ठोकरों से बात करते थे, उन्हें ठोकरों पर रखते थे। आगे देखें, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? यानी कि जो हरिशंकर परसाई जी हैं, जैसे उसने चित्र देखा, चित्र में उसकी फोटो तो देख रहे हैं, उसमें
जो पोशाक पहनी हुई है और उसके जूते जो फटे हुए हैं उसको देखकर व्यंग्य कर रहे हैं। यदि प्रेमचंद जैसे कथाकार, महान साहित्यकार, उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट जिसे कहा जाता है, उस व्यक्ति की इस प्रकार की पोशाक होगी चित्र खिंचाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, तो आम जनजीवन की कैसी होगी या अन्य दिनों में वो कैसी होगी। इस प्रकार से अलग अलग विचार उसके मन में बदलते हैं, उसकी हमें चर्चा करनी है। उत्तर: लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौके पर इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, क्योंकि वे भीतर और बाहर हैं वैसे ही बाहर भी है, जैसे वो भीतर हैं वैसे वो बाहर है। यानी कि लेखक हरिशंकर परसाई जी को पहले एक बार ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेमचंद जी ने जिस साधारण कपड़ों का वो प्रयोग कर रहे हैं फोटो खिंचाते समय, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका साधारण जीवन और अधिक इससे बदतर हो। परंतु उन्हें तुरंत ध्यान आया कि प्रेमचंद जैसे अंदर से हैं वैसे वो बाहर से हैं, अर्थात उनके किसी भी प्रकार का दिखावा उनमें नहीं होता। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी करना चाहते हैं, जिस व्यंग्य की चर्चा हमने अपनी वीडियो में की है, जो कि इस पाठ पर आधारित हमने बनाई, जिसका पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन हमने किया। उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसमें हमने पूर्ण रूप से प्रेमचंद की वास्तविक स्थिति का वर्णन करने का प्रयास किया और हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ में प्रेमचंद के फटे जूते में उनकी किन किन बातों की चर्चा की, उन सब का जिक्र भी हमने उस वीडियो में किया है। आप जरूर देखें। इस वीडियो के लिंक में आप जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक वहां पर दिया गया है, आप जरूर पहुंचे और देखकर मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपने जो कहा वो सत्य है या नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं अभ्यास खंड के अगले प्रश्न को लेकर के। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। अब यही बात मैं यहां पर कह रहा था कि आपने यदि यह व्यंग्य पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे ही इस प्रश्न का उत्तर देकर चले जाएंगे। और आप इस व्यंग्य को पढ़ने के लिए, कौन सा व्यंग्य, प्रेमचंद के फटे जूते, व्यंग्य को पढ़ने के लिए आपको मेरी वीडियो पर आना होगा और उसको आपको समझना होगा, जो कि मैंने अभी बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, प्रेमचंद के फटे जूते, जिसकी पूर्ण रूप से समीक्षा, वैज्ञानिक विवेचन, व्याख्या करने का मैंने प्रयास किया है। अब आपकी कौन कौन सी बातें जो आकर्षित करती हैं यहां पर हम बताएंगे। मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली तथा लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं पर भी व्यंग्य किया है। लेखक ने सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य द्वारा प्रहार किया है। इस पाठ की शुरुआत प्रेमचंद के फटे जूते से होती है और प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उजागर कर देती है। इसके पूर्ण रूप से जानने के लिए आपको उस वीडियो को देखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। और यह जो प्रश्न है, ये छठवां प्रश्न जो 6 नंबर पे इंगित किया गया है, यह इस अध्याय का अभ्यास के आधार पर अंतिम प्रश्न है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। टीला जो शब्द है वो किस संदर्भ के लिए आया है, यहां पर यह देखना है हमें। उत्तर के रूप में देखेंगे, टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है, यानी कि टीला को हम दूसरी भाषा में टिब्बा भी कहते हैं, रेत की टीला भी कहते हैं, अवरोधक भी कहते हैं, यानी कि बीच में मिट्टी का बहुत बड़ा अवरोधक बना देना टीला हम समझ सकते हैं। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियां, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। यानी कि यहां पर हरिशंकर परसाई जी इस प्रश्न के माध्यम से इंगित करना चाहते हैं, संकेत करना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति के जीवन में टीले आ जाएं, रुकावटें आ जाएं, बाधाएं आ जाएं, तो वह व्यक्ति अनेक सामाजिक कुरीतियों के चक्कर में फंस सकता है, न्याय और भेदभाव की नीतियों में चला जाता है। परंतु व्यक्ति उन टीलों को पार पा जाए, टीलों से पार चला जाए, अवरोधकों को तोड़ दे, विरोधों को समाप्त कर दे और अपने सामाजिक जीवन को आसानी से जीने का प्रयास कर ले, तो वह व्यक्ति न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है और सामाजिक जो बाधाएं हैं उनसे आगे चला जा सकता है। आप देख रहे हैं नीचे रचना और अभिव्यक्ति भी अलग से दिया गया है, लेकिन ये हमारे इस समय पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं है, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। और यहाँ पर अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहें और लगातार आप मेरे YouTube चैनल की सभी वीडियो को देखें। आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लिंक बेल आइकन को दबाएं, जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया है। नोटिफिकेशन रूप में उन्हें अवश्य ही मेल के रूप में प्राप्त हो जाएगा संकेत कि वह सबसे पहले वीडियो उन्हीं के पास पहुंचेगी। आप सभी का धन्यवाद।